हेलो दोस्तों। तो आज हम लीड कोड की लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिंग सबस्ट्रिंग प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये लीड कोड की मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम हमें बोलती है कि अगर हमें कोई स्ट्रिंग एस दी गई है तो उसमें हमें वो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग प्रिंट करवानी है जो कि एक पैलिंड्रोम फॉर्म करती हो। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक पैलिंड्रोम होता क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग दी गई है ABA, तो ये एक पैलिंड्रोम है। क्यों है? क्योंकि अगर मैं इसे आगे से पढ़ूँ या पीछे से पढ़ूँ वो मुझे सेम रिजल्ट दे रही है। तो वो स्ट्रिंग जो आगे से पढ़ने और पीछे से पढ़ने पे सेम रिजल्ट दे उसे अपन बोलते हैं पैलिंड्रोमिंग स्ट्रिंग। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ABBA, दिस इज ऑल्सो पैलिंड्रोमिंग स्ट्रिंग। ठीक है, ये इवन ऑर्डर की है और ये ऑड ऑर्डर की है। तो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ पैलिंड्रोमिंग स्ट्रिंग, इवन एंड ऑड। तो जो ऑड वाली पैलिंड्रोमिंग सबस्ट्रिंग होती है उसके अंदर एक सेंटर वाला कैरेक्टर रहता है, ठीक है, जो कॉमन रहेगा लेफ्ट और राइट सबस्ट्रिंग के। और जो इवन वाली पैलिंड्रोम होती है उसमें दो कैरेक्टर होते हैं बीच में जो कि सेम होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक कैरेक्टर पार्ट होगा लेफ्ट का, एक कैरेक्टर पार्ट होगा राइट। तो ये हो गया अपना कि अपना सबस्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है, अब हम इसमें क्या है, हम इसमें दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे जो पहला सॉल्यूशन होगी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी अपनी n² और जो दूसरा सॉल्यूशन होगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होगी n। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले अपना फर्स्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें ABA दिया गया है तो पहले मैं इसके लिए देखूंगा, देन AB के लिए देखूंगा, देन ABA के लिए देखूंगा। तो मैं एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाऊंगा। तो अगर इसका अपन कोड लिख लेते हैं तो फॉर I इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ S, ठीक है, फॉर J इन रेंज ऑफ I टू लेंथ ऑफ S। ठीक है, मैं चेक करूँगा इफ़ मेरी S ऑफ I से लेकर J तक की जो भी मेरी स्ट्रिंग है क्या वो पैलिंड्रोम है। इफ़ है तो मैं क्या करूँगा कि मैं देखूँगा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग जो कि मेरा पैलिंड्रोम होल्ड करेगा और इस स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है, जो कि मैं 0 ले लेता हूँ। मैं चेक करूँगा कि जो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है क्या वो मेरी लेस देन है लेंथ ऑफ S ऑफ I कॉलन J से। अगर है तो मैं क्या करूँगा, अपनी str लेंथ को न्यू वैल्यू असाइन कर दूंगा विच इज़ लेंथ ऑफ S ऑफ I कॉलन J। ठीक है, और जो मेरी न्यू str हो जाएगी विच इज़ S ऑफ I कॉलन J, और मैं रिटर्न कर दूंगा फाइनली मेरा आंसर str। ठीक है, अब अगर देखें तो इसमें ध्यान से हमारे पास दो फॉर लूप हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी अपनी n²। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया n² का जो कि ब्रूट फोर्स से हमने किया है। अब इसमें हम सेकेंड अप्रोच देख लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड अप्रोच हमारी ऑप्टिमाइज अप्रोच है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं अप्रोच 2। तो इसमें अपन क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे एक स्ट्रिंग दी गई है ABA, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे हर एक लेटर से ये चेक करूँगा क्या उसके लेफ़्ट और राइट में सेम टाइप का लेटर है कि नहीं। अगर सेम टाइप का लेटर होगा दैट मीन्स वो पैलिंड्रोम बना रहा है, नहीं होगा तो मतलब नहीं बना रहा है। तो अगर अपन देखें फॉर एग्जांपल अपन A से स्टार्ट करते हैं, अपन देखेंगे क्या A के लेफ़्ट और A के राइट में कोई सेम कैरेक्टर है। तो A के लेफ़्ट में कुछ है ही नहीं और A के राइट में B है, दैट मीन्स ये सेम नहीं है। फिर मैं B पे जाऊँगा, मैं B के लिए देखूँगा कि B के लेफ़्ट और B के राइट में सेम है, तो यस सेम है, दैट मीन्स ये 3 कैरेक्टर हो गया। अब मैं A के लेफ्ट में देखूंगा और इस A के राइट में देखूंगा तो कुछ है नहीं। ठीक है, अब मैं जब लास्ट वाले A पे जाऊंगा तो मैं देखूंगा इसके लेफ्ट और राइट तो कुछ है नहीं। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो मेरे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ 3 विच इज़ ABA। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल BABAB, ये एक 5 लेंथ की पैलिंड्रोमिंग स्ट्रिंग है। तो मैं सबसे पहले B से स्टार्ट करूँगा, तो मैं B से चेक करूँगा, B से मेरे पास लेफ्ट और राइट के सेम नहीं है। मैं A से देखूँगा तो A से मेरे सेम है, दैट मीन्स ये मेरी 3 लेंथ का हो गया। अब मैं B से लेफ्ट में देखूँगा, इस B से राइट में देखूँगा तो मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे है, दैट मीन्स यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब इस B से स्टार्ट करते हैं, तो B के लेफ्ट और राइट में देखें तो दोनों AA हैं। फिर A के लेफ्ट और इस A के राइट में देखेंगे तो B भी है, ये भी सेम है। अब इस B के लेफ्ट और इस B के राइट में देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे लेंथ जो आती है 5 हो जाएगी। फिर अगर इस A से देखें तो दोनों सेम है, पर इस B और इस B से सेम नहीं है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 3 इस पर्टिकुलर पार्ट की, और फिर ये कुछ भी नहीं। तो बेसिकली मैक्सिमम क्या है भाई, मैक्सिमम आई लेंथ ऑफ 5। अब इसमें ये तो अपन ने केस देखा जब बीच में एक लेटर है, दैट मीन्स जब हमारे पास एक पैलिंड्रोमिंग स्ट्रिंग है विथ ऑड लेंथ।
अगर यहीं पर इवन लेंथ होती तो कैसे करते, फॉर एग्जांपल बी ए बी फॉर एग्जांपल ये होती, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास इसमें टोटल 2 केस होंगे। तो हमारा केस 1 होगा कि हम लोग अपनी जो लेफ़्ट और जो राइट होगी ना उसको अपन इनिशियलाइज करेंगे आई से, ठीक है। आई क्या होगा, अपना करंट इंडेक्स, ठीक है। केस 2 क्या होगा, ठीक है, ये बेसिकली हमारा केस था ऑड के लिए, ये था हमारा इवन के लिए। अब इवन वाले में क्या होगा कि जो लेफ़्ट होगा वो आई से शुरू होगा, जो राइट होगा वो i+1 से शुरू होगा, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन होने वाली है। अब अगर अपन लोग इस पर्टिकुलर कंडीशन को इसमें लगाते हैं, तो अगर मैं देखूँ सबसे पहले मेरा i और ये i+1, पहले तो ये दोनों ही सेम नहीं है, तो मैं इसके लेफ़्ट और राइट में देखने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता। फिर मैं इसको और इसको लिखूँगा तो ये दोनों भी सेम नहीं है, तो इसके लेफ़्ट और राइट में देखने का कोई मतलब नहीं है। फिर मैं इसको और इसको देखूँगा तो ये दोनों सेम है, तो फिर मैं इसके लेफ़्ट और इसके राइट में देखूँगा, ये भी सेम है, इसके लेफ़्ट और इसके, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा 6। तो ये वाला लॉजिक हमें लगेगा अगर हमें इवन लेंथ की पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग दी गई है, और ये वाला लॉजिक लगेगा अगर हमें ऑड लेंथ की पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग दी गई है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया इसका लॉजिक कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसका अपन लोग कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप पे। ओके, तो अब अपन लोग इसे कोड करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक आंसर वेरिएबल बनाऊंगा जो कि मेरा स्ट्रिंग होल्ड करेगी, लार्जेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग, और उस पर्टिकुलर आंसर की लेंथ, क्योंकि मुझे लार्जेस्ट ट्रैक करने के लिए उसकी लेंथ भी रिक्वायर्ड है। अब मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एस, तो बेसिकली जैसे मैंने बोला था कि फॉर ईच इंडेक्स अपन इसे चलाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले अपन देखेंगे अगर अपने पास ऑड लेंथ की है, ऑड लेंथ की है तो मेरा जो लेफ़्ट और राइट होगा वो क्या होगा, मेरा आई रहेगा। अब मेरी कंडीशन लगेगी कि वाइल माई लेफ़्ट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माई राइट इज़ लेस देन एस, ठीक है, एंड एस ऑफ लेफ़्ट शुड बी इक्वल टू एस ऑफ राइट, ठीक है। तो अपन ने ये बोला था कि लेफ़्ट और राइट सेम होने चाहिए, और बेसिकली उनकी जो बेस कंडीशन रहेगी कि जो लेफ़्ट है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो राइट है लेंथ ऑफ एस से कम होना चाहिए, वरना आउट ऑफ बाउंड की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अगर अब ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो अपन क्या करेंगे, अपन करंट लेंथ निकाल लेते हैं, विच इज़ राइट माइनस लेफ़्ट +1, ठीक है। अब मैं देखूँगा इफ़ माई आंसर लेंथ इज़ लेस देन करंट लेंथ, ठीक है। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि अगर जो मेरे पास ऑलरेडी एक आंसर की लेंथ अवेलेबल थी, अगर वो छोटी होती है, तो मैं क्या करूँगा, अपने आंसर लेंथ को बना लूँगा करंट लेंथ, ठीक है। और जो मेरी आंसर स्ट्रिंग हो जाएगी वो मेरी हो जाएगी एस ऑफ लेफ़्ट से राइट +1, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं लेफ़्ट को 1 से कम कर दूँगा और राइट को 1 से बढ़ा दूँगा, क्योंकि फिर मैं लेफ़्ट के और लेफ़्ट में देखूँगा, राइट के और राइट में देखूँगा। अब अगर यहीं पे अपन लोग इवन के लिए चलें, तो इवन के लिए मैंने क्या बोला था कि जो लेफ़्ट और राइट होगा उसमें से ये अंतर हो जाएगा कि लेफ़्ट को अब आई लेंगे और राइट को लेंगे i+1, और बाकी डिट्टो ये कोड सेम रहने वाला है, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या करना है, हमें रिटर्न कर देना है अपना आंसर, ठीक है। तो अपन ने क्या लॉजिक लगाया कि सबसे पहले अपन ने तो वेरिएबल बनाया आंसर लेंथ, फिर अपन ईच इंडेक्स के लिए इटरेट कर रहे हैं। सबसे पहले ऑड के लिए देखेंगे, तो ऑड के लिए क्या होगा कि मैं अपने लेफ़्ट और राइट को आई लेके चलूँगा, दैट मीन्स मैंने बेसिकली एक ही इंडेक्स दोनों को प्रोवाइड करा है। फिर मैं ये ऑड का केस है, तो मैं एक का लेफ़्ट राइट फिर ऐसे ही उसका लेफ़्ट और उसका राइट लेके चलूँगा। सिमिलरली जो इवन का है तो उसमें मैंने क्या किया है, 2 डिफरेंट लेटर्स को लेके चला हूँ, फिर उनके लेफ़्ट और राइट लेके चल रहा हूँ। याद रखना मेरी पहली कंडीशन है कि एस ऑफ लेफ़्ट जो है वो एस ऑफ राइट के इक्वल होना ही चाहिए, दैट मीन्स वो जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, तो ही उनके लेफ़्ट और राइट में जाने का मीनिंग है, ठीक है। तो ये बेसिकली इवन लेंथ की मुझे देगा पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, और ये मुझे ऑड लेंथ की देगा, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि ये लॉजिक सही है कि नहीं। तो ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है, इसमें कोई भी एरर नहीं आई है, ठीक है। तो अब अपन इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि इसमें कोई टाइम लिमिट एक्सीडेड तो नहीं है। तो ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा मीडियम लेवल की लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग प्रॉब्लम, ठीक है।
सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।